हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2। आज हम लोग शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो सीखना है, जो स्कूल एक्सरसाइज में आपको यूज होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या चीज है वो आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू ए एन। वट इज ए, जो आपको स्मॉल है यहाँ पे दिख रहा है, ये है एपी का फर्स्ट टर्म। मतलब कि जो पहली टर्म की वैल्यू है वो हम लोग ए की वैल्यू रख देंगे। मान लो मेरे पास सीक्वेंस है 2 5 8 11 सो ऑन, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म्स वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है एन। एन है टर्म नंबर, किसी टर्म नंबर की बात हो रही है, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। मैंने बात की 8 की, तो 8 कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, तो दैट इज एन। कई बार आप इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख देते हैं। अगर मेरे पास ए एन की वैल्यू आखिरी वैल्यू दी हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो मतलब एन टर्म नंबर या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकता है। Then small d, स्मॉल डी इज कॉमन डिफरेंस, जो आपने 5.1 में भी किया है कि जो अपन माइनस करेंगे कंसेक्टिव टर्म्स को, बड़ी टर्म में से स्मॉल टर्म माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। देन इज ए एन, वैल्यू ऑफ nth टर्म। nth टर्म की जो वैल्यू होगी उसे वी विल राइट ए एन। ए एन हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे मैंने बात की कि थर्ड टर्म की वैल्यू बताइए, तो थर्ड टर्म की वैल्यू है 8, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे ए एन की जगह। इसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म आ गया तो फोर्थ टर्म को लिख देंगे 11। तो ये मतलब हमारे पास फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमारी ये 5.2 कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो डन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that a is first term, d is the common difference and nth term of the ap। तो आपके an, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स या टर्म नंबर, और ए एन है nth टर्म की वैल्यू। तो कहता है आपको जो कुछ जगह खाली छोड़ दी गई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले पार्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, एन गिवन है, ए एन हमें फाइंड करना है। और अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो ए की वैल्यू 7 पुट कर दो, एन की जगह 8 पुट कर देंगे, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, तो ये आपके पास बन गया 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21, तो ये आपके पास आ गया 28 आ गया। तो यानी कि इधर आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 28 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको ए गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है, तो आपको डी फाइंड करना है। तो चार में से तीन चीजें मेरे को मालूम है तो मैं सेम फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो ए एन की जगह क्या रख देंगे आपका 0, ए की वैल्यू है माइनस का 18, एन है 10 और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, तो दैट इज डी। 18 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो प्लस का 18 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 डी। तो
9 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गई। तो यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसमें डी की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट डन हुआ। ओके, इसको आप इरेज कर देते हैं। नाउ थर्ड पार्ट में है ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बाकी 3 वैल्यूज हमें दी हुई है। तो ए एन की वैल्यू है मेरे पास -5, ए मुझे नहीं पता, एन है 18 -1 और डी है मेरे पास -3। तो -a को सेम टू सेम लिख लो, 18 को -3 से लिखोगे तो -54, -1 को -3 से लिखोगे तो +3, 54 में 3 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा नेगेटिव का, और 51 को जब उधर शिफ्ट करोगे तो साइन उसका हो जाएगा पॉजिटिव। तो 51 में से 5 गए, कितना आंसर आ गया मेरा, 46 आंसर आ गया। तो 46 जो है वो आंसर हमारे पास बनेगा। ये चीज है आपके पास। फोर्थ पार्ट में अब हमें करना क्या है, ए है, डी है, ए एन है, तो मतलब हमें एन की वैल्यू यानी कि टर्म नंबर कैलकुलेट करना है। तो ए एन की जगह भर देंगे 3.6, ए मुझे -18.9 दिया हुआ है, एन नहीं पता और कॉमन डिफरेंस है 2.5। सबसे पहले 18.9 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो ये प्लस का 18.9 हो जाएगा, और ये है आपके पास n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 22.5, n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब जो 2.5 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में n-1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 के टेबल पे 225 9 पे आता है, या आप 5 के टेबल पे पहले काट लो, तो 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई है 10, यानी कि ये 10th टर्म की वैल्यू है जो 3.6 आप लोगों को दी हुई है। तो n की जगह क्या लिख देंगे, 10। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो n इधर पैर में है वही n यहाँ पे होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो इधर भी 3 होगा, 7 है तो 7 होगा, 10 है तो 10 होगा। ये चीज है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ओके, इरेज कर देते हैं पप्पा। नेक्स्ट, a की वैल्यू है 3.5, d 0 है, n 105 है और a n फाइंड करना है। तो a n फाइंड करेंगे, a की वैल्यू है 3.5, n है 105 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस है 0, तो 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे 104 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो कितना आंसर आ गया, 3.5 आ गया। तो ए एन की वैल्यू 3.5 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। सेम आंसर क्यों आया, क्योंकि डी 0 है, तो मतलब आप की जो एपी है वो बढ़ ही नहीं रही है, नंबरिंग वाइज सेम नंबर की ही एपी आपकी चलती जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 5 पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट हो गए और ये हमारा डन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें करेक्ट चॉइस चूज करना है और आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब कैलकुलेट करके आंसर अपने को बताना है। 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें 30th टर्म यानी कि an इज इक्वल टू a30 पता करना है, यानी n की वैल्यू 30 दी हुई है हमें कि इस एपी की 30वें नंबर पे क्या वैल्यू आएगी। a यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है, वी कैन कैलकुलेट d, a2 माइनस a1
A2 की वैल्यू 7 है और A1 की वैल्यू 10 है, तो 7 में से 10 गया, माइनस का 3 आ गया, तो ये D कॉमन डिफरेंस निकल के हमने दिखा दिया। अब अपने को an पता करना है, तो लेट अस अप्लाई an का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज a? 10, n की वैल्यू 30 है और d की वैल्यू माइनस का 3 है, तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, तो 10 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, बट साइन क्या हो जाएगा? माइनस का, तो वी आर गेटिंग माइनस का 77, तो ऑप्शन सी हमारे पास आ जाएगा। तो an का फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, आपने d कैलकुलेट कर लिया है, आपको n भी दिया हुआ है, तो सब 4 में से 3 पैरामीटर्स गिवन है, तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब चलते सेकंड पार्ट में। 11th टर्म हमें पता करनी है, तो यानी कि an जो है वो अब A11 है जो हमें पता करनी है। ओके, इधर आपका n की जगह 30, सारी रेज हो गए, चलो इधर ना आप an की जगह A30 करते हैं क्योंकि n की वैल्यू 30 है ना, और a की वैल्यू दी हुई है आपको माइनस का 3। एक मिनट, ओके ये सीक्वेंस थोड़ा गलत है, ये एक्चुअली राइट सीक्वेंस ये है -3 कोमा माइनस का 1/2 देन प्लस का 2 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू -3, d कैलकुलेट कर लेंगे A2 माइनस A1, तो माइनस का 1/2 माइनस और A1 की वैल्यू है माइनस का 3, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा एलसीएम, -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5/2, तो डी की वैल्यू आ गई 5/2। नंबर ऑफ टर्म्स या एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 11 है। तो अब मेरे पास ए एन का फॉर्मूला है, तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। मैं इधर एक बॉक्स तैयार कर लिया है मैंने, इस बॉक्स में वैल्यूज पुट करेंगे अपन। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11 इज इक्वल टू, तो a की जगह पुट कर देंगे माइनस का 3, n की जगह 11 है और d जो है वो है 5/2, तो माइनस का 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो 2 और 5 कट के ये 5 आ गया, तो ये बचा माइनस का 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25, 25 में से 3 गए 22, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 22, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी डन हुआ। तो हमने देखा दो क्वेश्चन में कि आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आप 4 में से अगर कुछ 3 वैल्यूज आपको पता है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द फोर्थ वन। और दोनों क्वेश्चन में हमें यही चीज की गई थी, 3 टर्म्स देके 3 चीजें देके फोर्थ वन निकालने को कहा था। तो आई होप कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।